कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग का जिन सर उठाने लगा। दिन दिहाड़े समाजी रहनुमा को घर के बाहर गोलियों से छलनी किया गया। पुलिस पहले तो इस वाकये को डकैती मुज़ाहमत करार देती रही। जब अंजुमन आराइयां का दबाव पड़ा तो खदशा जाहिर करने लगे कि लेन देन का मामला हो सकता है। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान की जानिब से इस वाकये की शदीद मजम्मत की गई। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंजुमन के सदर मियां अब्दुल सलाम आराई ने कहा कि अजहर इकबाल आराई को उनके घर के गेट पर उनके बच्चों के सामने फायरिंग करके शहीद किया गया। अजहर इकबाल आराई इलाके में रिफाई और समाजी खिदमात के हवाले से मारूफ शख्सियत थे। वो जौहर के ब्लॉक 8 और 9 में लैंड माफिया की जानिब से रिफाई प्लाटों पर कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कराची के सोमोटो केस का हिस्सा बनाए। दूसरी जानिब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने गुलिस्तान जौहर में अजहर आराई के कत्ल पर मजम्मती वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। एक और अफसोसनाक वाक़या जो हम सबको जागने के लिए, इदारों के जागने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि सबको पता है कि यूनुस सिस्टम, ये पीपल पार्टी सिस्टम लैंड ग्रैबिंग के अंदर मुलविस है। सरकारी ज़मीनों को ख़ास तौर पे स्कीम 33 ईस्ट, सारा DC ईस्ट जो गुजर के गया है उसको एक मिशन के ऊपर भेजा गया था, तो वो कब्ज़े कर रहे थे। तो एक आर्किटेक्ट सोसाइटी के करीब भी एक कोई अरबों रुपए की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा था। तो वहाँ का एक शहरी अजहर आराई, जो बेचारा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियोस डाली, शिकायतें की, आवाज़ उठाई कि ये लैंड ग्रैबिंग हो रही है, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बेदर्दी से उसको उसके बच्चों के सामने, घर के सामने कत्ल कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि कब जागेंगे। मतलब यूनुस सिस्टम कुछ नहीं है, वो तो एक नाम है, लेकिन वो सिस्टम जिसको मैं कहना चाहूँगा कि वो पीपल्स पार्टी सिस्टम है, वो वज़ीर आला सिस्टम है, वो जरदारी सिस्टम है, वो DC सिस्टम है। उसके तहत कब्ज़े किए जा रहे हैं अरबों की सरकारी ज़मीनों पर। एक खाते बनाता है एक वज़ीर साहब जो है और उसका भाई मिलकर कब्ज़े छुड़वाते हैं, और ये मिलकर, और अगर कोई बीच में आता है तो और कोई इनका कोई गैंग है जो कि लोगों को कत्ल करता है। ये पुराना दौर हो गया है कि एक शख्स को, एक शहरी को, जो बेचारा आवाज़ बुलंद कर रहा था कब्ज़ों के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़, अरबों रुपए की ज़मीन चोरी हो रही है। माफिया के लोग हैं। इससे पहले भी इस किस्म की माफियाज जो हैं वो शेल्टर में चली जाती हैं, उसको बेचारे को कत्ल कर दिया गया, मैं कहूँ शहीद कर दिया गया। वो इस सूबे की जंग लड़ रहा था, इस मुल्क की जंग लड़ रहा था। मेरा ना आज तक मुलाकात थी, लेकिन जो मैंने कल वीडियो देखी है उसकी कि किस तरीके से वो पुकारता रहा, कोई आवाज़ को नहीं गया और आवाज़ बंद कर दी गई। तो सबकी ज़िम्मेदारी है अजहर आराई के असल कातिलों को, गुमनाम कातिलों को, असल कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए। और ये जो इस वक्त जो यूनुस सिस्टम है कि जो अगर कोई आवाज़ उठाता है तो पता चलना चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाता है उसको मार दिया जाता है। तो ये इससे इब्तदा होनी चाहिए इस करप्ट सिस्टम की कि अब ये जाने भी दोबारा लेने लगे। अजहर इकबाल आराई चाइना कटिंग और कीमती सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की पादाश में कत्ल किए गए। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी भोली और मासूम बनी हुई है। लगता है कातिलों को सरकार की आशीर्वाद हासिल है, ताहम लोग खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे ताकि हकीकत का गला अच्छे अंदाज से घोंटा जा सके। रफीक आजाद, न्यूज़ पाकिस्तान.tv, कराची।